आज हम लारावेल में ऑब्जर्वर के साथ नोटिफिकेशन को यूज करने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल का एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं मैं कौन सा एग्जांपल यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर यूजर क्रिएट का एग्जांपल यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जब यूजर क्रिएट होगा तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा अपने डेटाबेस में। ठीक है, सेव कराएंगे। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं जिनके बेस पर आज का ट्यूटोरियल होने वाला है। तो ऑब्जर्वर क्रिएट करेंगे एंड रजिस्टर करेंगे ऑब्जर्वर को। फिर हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन का माइग्रेशन करेंगे एंड देन उसे क्रिएट भी करेंगे। माइग्रेशन को करने के बाद हम नोटिफिकेशन क्रिएट भी करेंगे यूजर के लिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्रिएट यूजर एंड सेव नोटिफिकेशन। एक यूजर को हम क्रिएट करेंगे और जो नोटिफिकेशन होगा वो डेटाबेस में कैसे सेव होगा वो भी हम देखेंगे। तो चलिए गाइज, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो गाइज आप अपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है और मेरे यहाँ पर माइग्रेशन चलाया हुआ है मैंने। तो यूजर्स नाम की टेबल है। ठीक है, तो जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक एंट्री ऐड करूंगा। जैसे ही एक एंट्री ऐड होगी तो मेरे नोटिफिकेशन टेबल में भी क्या होने वाला है, नोटिफिकेशन जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्वर क्रिएट करना है। तो ऑब्जर्वर क्रिएट करने के लिए तो हम लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक कॉलन ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर लाइक मैंने यहाँ पे लिख लिया, टाइप कर रहा हूँ मैं यूजर ऑब्जर्वर। ठीक है, ये मैं रख रहा हूँ। आपका कोई भी कंडीशन हो सकती है आपके केस में। ठीक है, तो यूजर ऑब्जर्वर, और इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने मॉडल के साथ, मतलब इसे मॉडल के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया हाइफन हाइफन मॉडल इक्वल जो मेरी मॉडल का नेम है। देखिए, मैंने मॉडल बनाया नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे लारावेल ऑलरेडी जब आप एक न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको मिल जाता है ऐप के अंदर, अगर आप जाओगे तो यूजर्स नाम का ऑलरेडी होता है। ठीक है, यूजर, तो इसी को हम क्या करने वाले हैं, इसी के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये ऑब्जर्वर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऐप के अंदर आओगे ना आप, तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वर फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर आपको यूजर ऑब्जर्वर मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ये क्रिएट कर देते हो अपना ऑब्जर्वर, तो इसको रजिस्टर करना होता है। सबसे पहले तो इसको रजिस्टर कहाँ करना होगा, तो उसके लिए हम जाएंगे प्रोवाइडर्स में। तो प्रोवाइडर्स में जाने के बाद इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, एंड देन गाइस यहाँ पर इवेंट सर्विस प्रोवाइडर में आने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना यूजर ऑब्जर्वर को यूज करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज, कहाँ पे डला हुआ है, ऐप स्लैश एंड देन ऑब्जर्वर्स। ठीक है, तो ऑब्जर्वर्स, ठीक है, ये ध्यान से डालना है। ठीक है, पाथ एंड देन गाइज ऑब्जर्वर्स के बाद हमें हमारा जो नेम था वो क्या था, यूजर ऑब्जर्वर। तो यूजर ऑब्जर्वर, ठीक है, आई थिंक सही है। ठीक है, यूजर ऑब्जर्वर। ठीक है, एंड देन गाइज आपने जैसे यहाँ पर ये यूज कर लिया। अब देखिए, जब भी आप इवेंट को यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो तो आपको यूजर मॉडल का यूज करना होगा। ठीक है, आप अपना मॉडल जो भी यूज कर रहे हो वो आपको यूज करना ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूजर मॉडल यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश यूजर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं अपने ऑब्जर्वर को यूज कर पा रहा हूँ। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूजर ऑब्जर्वर को मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया और मैं यहाँ पर जाऊंगा अपने वूट मेथड के अंदर। अब यहाँ पर मेरे को बताना होगा कि ऑब्जर्व किसको करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यूजर। ठीक है, मेरे मॉडल का नेम एंड देन गाइज मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व लिखने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने क्लास का नेम पास करोगे। तो क्लास यहाँ पर आपने पास कर दी एंड देन ये क्या करेगा, अब ये ऑब्जर्व कर लेगा। जब भी मतलब यूजर मॉडल में कोई भी हलचल होगी, लाइक इंसर्ट क्रैड ऑपरेशंस वगैरह होंगे, तो वो क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा इस यूजर ऑब्जर्वर में। ठीक है, तो इस क्लास को यूज करने वाला होगा। तो हम चलते हैं यूजर ऑब्जर्वर में, तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए गाइस, सबसे पहले अब आपको करना है क्या, नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। तो नोटिफिकेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन अब आप कैसे क्रिएट करोगे, सबसे पहले तो उसकी टेबल भी आपको चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन नोटिफिकेशन। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कॉलन टेबल, इससे क्या होगा, आपको एक माइग्रेशन टेबल मिल जाती है। ठीक है, तो माइग्रेशन मिल जाएगा। बेसिकली ये क्रिएट हो चुका है, जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ डेटाबेस के अंदर जाकर के माइग्रेशन, एंड देन यहाँ पर देखोगे तो क्रिएट माइग्रेशन, सॉरी क्रिएट नोटिफिकेशन टेबल नाम की आपको माइग्रेशन मिल चुकी है। ठीक है, इसमें क्या बाय डिफॉल्ट यही होता है, अगर आप अपना खुद का ऐड करना चाहते हैं कोई फील्ड तो ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये ऐड तो कर दी, अभी हमें इसे डेटाबेस में यहाँ पर डलवानी भी होगी इस टेबल को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, PHP आर्टिजन माइग्रेट कमांड भी रन कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे ही ये माइग्रेट होगी तो आपकी यहाँ पर अगर मैं
दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी आई नहीं है, बेसिकली अभी दोबारा करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। तो सॉरी, यहाँ पर ये रही नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आ चुकी है, पहले नहीं थी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिएबल टाइप, नोटिफिएबल आईडी, ये सारा अभी हम देखेंगे कि कैसे फिल करवाना है, ठीक है। अब देखिए माइग्रेट करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अब आपको अपना एक नोटिफिकेशन क्रिएट करना होगा। लाइक मैं चाहता हूँ जब यूजर के लिए मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक अगर आपके पास कोई और कंडीशन होती है, लाइक अगर आप कोई साइट बना रहे हो, ठीक है, लाइक ब्लॉगिंग साइट बना रहे हो तो पोस्ट क्रिएट करवा रहे हो, ठीक है, तो पोस्ट नोटिफाई करके कर सकते हो। तो लाइक मैं यहाँ पर यूजर के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा PHP आर्टिजन। आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्रिएट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन नोटिफिकेशन, मैं नोटिफिकेशन क्रिएट करवाना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन किसके लिए, यूजर नोटिफाई, मैंने लाइक नाम रख दिया, ठीक है। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर यूजर नोटिफाई नाम रख दिया, ठीक है। अभी ये कहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा ऐप के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा नोटिफिकेशंस, ठीक है। नोटिफिकेशंस में आपको मिल जाएगा यूजर नोटिफाई, ठीक है। अब ये यूजर नोटिफाई आपको मिल गया, ठीक है। इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करें, अपना मॉडल यूज कर लें जिससे आप बाद में भूल ना जाएं। तो मैं यहाँ पर अपना मॉडल यूज करूँगा जो कि है मेरा यूजर मॉडल। तो यूज ऐप स्लैश मॉडल एंड देन यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजर मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर इतना काम करने के बाद देखिए अभी इसके आगे हम काम करेंगे। सबसे पहले हम एक राउट बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे हम उस राउट को हिट करेंगे तो एक यूजर ऐड होगा, फिर बाकी काम हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने राउट में web.php और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर और क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, जो कि होगा मेरा यूजर कंट्रोलर। एंड देन मैंने ये क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं इसे यूज कर लूँगा यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स एंड देन स्लैश, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर होगा हमारा यूजर कंट्रोलर, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पे एक राउट बना लेते हैं, राउट कोलन कोलन गेट। लाइक मैंने इसका एक कस्टम नेम रख लेता हूँ ऐड यूजर नेम का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम अपने यूजर कंट्रोलर क्लास को यूज करेंगे और एक मेथड कॉल करा देते हैं लाइक ऐड यूजर, ठीक है। अभी बनाया नहीं है, बेसिकली बनाना है, तो हम यहाँ से इस मेथड को कॉपी करते हैं। web.php को मैं कर देता हूँ क्लोज और मैं चलता हूँ अपने राउट में http कंट्रोलर्स यूजर कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे यूजर मॉडल को यूज करना होगा क्योंकि मेरे को यूज मतलब ऐड करने हैं ना यूजर्स, ठीक है। तो यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश यूजर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को वो मेथड बनाना होगा जो कि मैंने web.php में बताया हुआ है, पब्लिक फंक्शन एंड देन ऐड यूजर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कस्टम यूजर ऐड कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो डॉलर यूजर इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसमें नेम ईमेल और पासवर्ड डलवा देता हूँ, ठीक है। लाइक उसके नेम में हमने क्या डाल दिया, लाइक कस्टम अभी संदीप, एंड देन इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। यूजर हो गया, नेम हो गया उसका, ईमेल हो गया लाइक दिस @gmail.com, सॉरी @gmail.com, सेम एज इट इज गाइज। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड जनरेट करवाऊंगा। तो पासवर्ड कैसे हैश में जाएगा, ठीक है। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर हैश क्लास का यूज करूँगा। तो स्लैश हैश कॉलन कॉलन मेक, और यहाँ पे लाइक मैंने स्ट्रिंग में कुछ पासवर्ड दे दिया समथिंग, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, एंड में यूजर को सेव कर दिया। तो ये मैंने यूजर को यहाँ पे सेव कर दिया और लास्ट में हम क्या कराएंगे, डी करा देता हूँ डायरेक्ट। मैं यहाँ पर कोई कुछ ज़्यादा वो नहीं यूज़ कर रहा, बेसिकली जो मेरा काम था वो बेसिकली ऑब्जर्वर के साथ नोटिफिकेशन को यूज़ करवाना था, ठीक है। अभी ये मैंने ऐड तो करवा दिया, अब मेरे को नोटिफिकेशन भी करवाना, ऑब्जर्व भी करवाना, ठीक है। तो देखिए ऑब्जर्व हो रहा है पर अभी हमने चेक नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने ऑब्जर्वर में। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जाऊँगा ऑब्जर्वर में, ये मेरा आपको यूज़र ऑब्जर्वर दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ पर आने के बाद अब आपको सबसे पहले तो अपने यूजर नोटिफाई क्लास जो थी वो ऐड करनी होगी नोटिफिकेशन की। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं यूज ऐप स्लैश, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा यूज ऐप स्लैश स्लैश स्लैश, ठीक है।
नोटिफिकेशंस में है वो आपकी क्लास। नोटिफिकेशंस में मैं स्लैश लगाऊंगा, यूजर नोटिफाई नोटिफाई एंड देन गाइज मैं यहाँ पर यूजर नोटिफाई करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो आपको क्रिएटेड दिखाई दे रहा है, बेसिकली मैं क्रिएटेड के लिए कर रहा हूँ। आप देखिए जैसे यूजर अपडेट होता है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, डिलीट के लिए भी कर सकते हैं, रिस्टोर के लिए भी कर सकते हैं, फोर्स डिलीटेड के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ और मैं सभी बताने लगा तो काफी वीडियो लंबा हो सकता है, तो एक सेम एज इट इज आपको ही फॉलो करना है। तो कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप क्या करेंगे, जो आपका डॉलर यूजर ये यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे डॉलर यूजर एंड देन एरो नोटिफाई मेथड का यूज करेंगे। जैसा कि गाइज आप जानते हैं जब भी नोटिफिकेशन आप ट्रिगर करवाना चाहते हो तो आपको नोटिफाई मेथड यूज करना होता है। एंड देन गाइज इसमें वो क्लास का नेम वो क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होगा जो कि आपको ट्रिगर करवानी है क्लास। ठीक है, तो लाइक मैंने यहाँ पे न्यू यूजर नोटिफाई, ठीक है, इसको मैं कराने वाला हूँ हिट। ठीक है, मतलब इसका यूज करूंगा और इसमें मैं क्या करता हूँ पूरा डॉलर यूजर पास कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस यूजर का जब ये क्रिएट हो तो इस यूजर का डेटा क्या हो नोटिफिकेशंस में चला जाए। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को भेजनी होगी नोटिफिकेशन में कि उसका नेम क्या था, आईडी क्या थी, उसका ईमेल क्या था, तो वो हम यहाँ से मतलब भेज देते हैं। ठीक है, अब ये हमने यूजर नोटिफाई को भेज दिया, पर अभी हमने यूजर नोटिफाई में बताया नहीं कि भाई हम यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे हैं, बेसिकली डॉलर यूजर को पास कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं यूजर नोटिफाई में। तो मैं आया यूजर नोटिफाई में और मैंने क्या किया, यहाँ पर यूजर नोटिफाई में आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसके कंस्ट्रक्टर को बता देता हूँ कि भाई आप जब भी यूज कर रहे हो तो जब भी आपका ये क्लास यूज हो रही है, ठीक है, तो वहां से कहाँ से कॉल हो रही है, जो कि आपके यूजर ऑब्जर्वर से हो रही है। ठीक है, सेम एज इट इज आप यहाँ पे अपडेटेड में भी करा सकते हो, रिलेटेड में भी करा सकते हो। ठीक है, तो यूज हो रही है, फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसे एज एन कंस्ट्रक्टर में ले रहे हो पैरामीटर में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफाइड देके। तो लाइक मैंने उसका नेम रख लिया डॉलर यूजर। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और मैं यहाँ पर क्या करूँगा डॉलर दिस, इसमें मैं क्या करता हूँ डॉलर दिस जो मेरा करंट क्लास का वेरिएबल है उसमें मैं क्या करता हूँ जो कंस्ट्रक्टर में आ रहा है पैरामीटर में वो मैं इसमें असाइन करा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गाइज क्या है, देखिए यहाँ पर आप मेल यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डेटाबेस यूज करूंगा। मैं चाहूंगा कि जो एंट्रीज हैं वो मेरे डेटाबेस में सेव हों, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेल की जगह क्या लिख दूंगा डेटाबेस। ठीक है, तो मुझे इतना काम करना है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर देखिए आप चाहें तो मेल वगैरह सेंड करा सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर आप मेल वगैरह सेंड कराना चाहते हैं यूजर के पास तो वो करा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है मैं डेटाबेस में सेव करा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा जो रिटर्न है, रिटर्न में क्या करना है, हमें यहाँ से अपने डेटाबेस में क्या करना है, डेटा को सेव करना है कि उसका जो जब यूजर क्रिएट हुआ था इसकी आईडी क्या थी, उसका नेम क्या था, उसका ईमेल क्या था, पासवर्ड भी सेव करा सकते हो पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यूजर आईडी एक नेम ले लेते हैं की का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम डॉलर दिस यूजर और उसकी हम आईडी को सेव करा लेते हैं, सेम एज इट इज उसका नेम ले लेता हूं मैं, नेम को मैं यहाँ पर की दे देता हूँ नेम और सेम एज इट इज मैं क्या करूँगा ईमेल को भी यहाँ पर स्टोर करा लूँगा। ठीक है, ईमेल को मैंने यहाँ पर करा दिया है, ईमेल को स्टोर। आई होप कि आपको मेरी प्रोसेस समझ में आ रही होगी मैंने क्या किया है। देखिए सबसे पहले मेरे को करना क्या है, मेरे को राउट बनाना है और मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर जैसे ही मेरा ये ऐड करेगा, ठीक है, तो ऐड करेगा तो मेरा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, तो जो कि यूजर ऑब्जर्वर में आया। ठीक है, तो यूजर ऑब्जर्वर में आने के बाद हमने यूजर नोटिफाई को यूज किया। हालांकि आप यूज करा नोटिफिकेशन अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो ऑब्जर्वर के साथ तो आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नोटिफिकेशन दिया यूजर नोटिफाई को कि हमारा ये डेटा है, इसे आप नोटिफिकेशन दो। ठीक है, तो हमने नोटिफाई मेथड को कॉल किया एंड देन गाइज हम जाते हैं फिर यूजर नोटिफाई के पास। सेम एज इट इज गाइज यहाँ पे आप अपडेटेड डिलीटेड के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, कि आपका क्या क्या डेटा डिलीट हुआ है, क्या क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे इजिली यूज कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, यूजर नोटिफाई में आने के बाद हमने यूजर मॉडल का यूज किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पर जो यूजर डेटा है हमने एज एन यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया अपनी क्लास के अंदर प्राइवेट। ठीक है, फिर हमने उसको उसमें असाइन कर दिया उस वेरिएबल को। फिर हमने क्या किया, डेटाबेस में एंट्रीज के लिए हमने यहाँ पर
डेटाबेस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, एक एक करके हमने उसका आईडी निकाला, नेम निकाला, ईमेल निकाला और उसे हमने क्या कर दिया, डेटाबेस में सेव कर दिया, ठीक है। अब गाइज इसे टेस्टिंग की बारी है, तो टेस्टिंग कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा एक बार मैं, और क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिजन सर, ठीक है। अब मेरी बारी है टेस्टिंग की। देखिए अभी यहाँ पर जो है एम्प्टी है डेटा, और यूजर्स टेबल में भी मेरा जो है डेटा एम्प्टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राउट चलाने वाला हूँ ऐड यूजर। जैसे ही गाइज मैंने यहाँ पर ऐड यूजर किया, तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर फिल लेवल में आपके नेम ईमेल पासवर्ड आ चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो डेटा है वो ये आ चुका है, पासवर्ड वगैरह ये जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पहले करता हूँ यूजर्स में कि हमारा यूजर में डेटा आया है नहीं, तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर आपका यूजर में डेटा आ गया। अब ये नोटिफिकेशन गया है या नहीं नोटिफिकेशन टेबल में, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको देख सकते हैं उसकी आईडी आ गई नोटिफिकेशन की, और यहाँ पर देख सकते हैं टाइप उसका क्या है, नोटिफिएबल टाइप ये रहा, ठीक है। नोटिफिएबल आईडी क्या है, डेटा देख सकते हैं गाइज वही डेटा डाला हुआ है जो कि हमने वहां से एज एन की एंड वैल्यू यहाँ से हमने सेंड किया था, ठीक है। आप पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा मैसेज डालना चाहते हैं कि यूजर क्रिएट हुआ, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कोई मैसेज पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को यूज कर सकते हैं ऑब्जर्वर के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप ऑब्जर्वर के साथ नोटिफिकेशन को इजी वे में यूज कर सकते हो। कुछ ही स्टेप थे, काफी इजी था। तो आई होप ऐसे ही ट्यूटोरियल्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू।